हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है जिंक और ऑक्सीजन के मध्य निम्नलिखित अभिक्रिया पर ध्यान देते हुए सही कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें अभिक्रिया दे रखी है 2Zn+O2 2ZNO। डेल्टा एच में दे रखा है -693.8 Kj मोल इनवर्स है। या 4 विकल्प दे रखा है A B C D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, जिंक और ऑक्सीजन के मध्य निम्नलिखित अभिक्रिया पर ध्यान देते हुए सही कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमें देख रहा है कि हमें अभिक्रिया दे रखी है 2Zn+O2 2ZNO। तो यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है, यहाँ पे एंथैल्पी की बात की है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा डेल्टा एक्स डेल्टा एच होता है, यानी कि अभिक्रिया का जो हमारा डेल्टा एच अभिक्रिया का ये हमारा बराबर होता है डेल्टा एच उत्पाद माइनस डेल्टा एच। तो यहाँ पे हमें अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन देखनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा अभिक्रिया दे रखा है तो हम ZNO को मान लेते हैं x और Zn को मान लेते हैं y और O2 को मान लेते हैं z। तो हमें अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन देखनी है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अभिक्रिया। तो यहाँ क्या दे रखा है, डेल्टा एच ऑफ उत्पाद। तो यहाँ पे उत्पाद की बात होती है। यहाँ पे ZNO तो यहाँ हमारा 2 मोल है और 2 मोल हमारा Zn है और यहाँ पे O2। तो यहाँ पे उत्पाद हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमने अभिक्रिया में देखिए कि उत्पाद हमारा क्या मिला है 2ZNO। इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है x। ये हमारा आ जाएगा x माइनस और यहाँ पे अभिकर्मक। तो यहाँ पे अभिकर्मक कौन कौन सा है, जिंक और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y। ये हो जाएगा प्लस जेड। तो यहाँ पे डेल्टा एच हमने कितना दे रखा है, -693.8, यानी कि /ऋणात्मक मान दे रहा है, यानी कि निगेटिव में दे रहा है। यानी कि जो हमारा मान आ रहा है, यानी कि जो हमारा दे रखा है -693.8 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये हमारा क्या रहा है, ऋणात्मक में आ रहा है। तो यानी कि जो हमारा y प्लस जेड होगा ये हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा x से, क्योंकि ऋणात्मक में आ रहा है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में क्या दे रखा है, पहला में दे रखा है 2 मोल Zn की इंथैल्पी Zn के 2 मोल और ऑक्सीजन के 1 मोल की कुल एंथैल्पी से 693.8 किलो जूल कम होती है। तो अगर हम इसको ऐसे कर दे, जैसे कि हमारा कोई x है, x हमारा क्या है, वो उत्पाद है। इसको हम कर सकते हैं कि x प्लस और जो हमारा ये डेल्टा एच का मान दे रखा है -693.8, अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 693.8 बराबर क्या आ जाएगा, हमारा बराबर में हमारा आ जाएगा y प्लस जेड। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, 2 मोल ZnO, यानी कि जिसको हम x माने हुए हैं कि इंथैल्पी Zn के 2 मोल और ऑक्सीजन के 1 मोल की कुल इंथैल्पी की से यहाँ पे हमारा कुल इंथैल्पी आ गया, यानी कि 693.8 कम होती है। तो हम कह सकते हैं क्या, जो हमारा ए विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। दूसरा क्या दे रखा है, 2 मोल ZnO की इंथैल्पी Zn के 2 मोल और ऑक्सीजन के 1 मोल इंथैल्पी कुल इंथैल्पी 693.8 किलो जूल अधिक होती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 मोल Zn के एंथैल्पी से अधिक होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कम है। यहाँ पे जो हमारा दे रखा है कम है, इसलिए विकल्प भी हमारा गलत होगा। तीसरा क्या दे रखा है, अभिक्रिया में 693.8 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा निकलती है। तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। डी क्या दे रखा है, अभिक्रिया में 693.8 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा को अवशोषित होता है। तो ये भी विकल्प हमारा गलत होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।